सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सक रहे हैं कि जो मैप भारत का मैप है, भारत का नक्शा है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ अगर हम देखें, जो आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा भी हमारे उसमें ही आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो साइट्स हमें, जो रेड डॉट्स हमें दिख रही हैं और लिखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें वहां प्राप्त होती हैं। तो इन जो साइट्स में हम बात करेंगे कि अर्ली हड़प्पन फेज में ये जो साइट्स प्राप्त होती हैं, जैसे सरायखोला, हड़प्पा, अमरी, अलादीन हो, और बहुत सारी ऐसी सुरकोतदा, मेहरगढ़ जो हमने पहली बात जिसके बारे में हम कर चुके हैं, उन सभी साइट्स के बारे में हम विस्तृत तौर पे जानकारी हासिल करेंगे कि हमें कहां कहां क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आप मैप में देख सक रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको पता लग जाए कि कैसे जो एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सभ्यता का, वो आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। ये जो साइट्स हैं भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में, ये सारी की सारी जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो आलमगीरपुर और सुत्का गंदौर, जैसे हमने पहले बताया हुआ था कि वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सुत्का गंदौर, और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आलमगीरपुर यूपी में हमें प्राप्त होती है। अब तीसरी सहस्त्राब्दी बीसीई, थर्ड मिलेनियम बीसीई में बहुत सारे छोटे और बड़े जो गांव हैं वो स्थापित हो गए थे, जिसे हम अर्ली हड़प्पन फेज में काउंट करते हैं। अब जैसे बलूचिस्तान में किली गुल मोहम्मद और अफगानिस्तान में मुंडीगाक जो इलाका है हमें प्राप्त होता है, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा काल के दौरान जो पाए गए इलाके हैं उनमें शुमार करते हैं। अब मुंडीगाक जो है वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित रहा होगा। आरंभिक काल में इस स्थान के निवासी शिल्प कृतियों, आर्टिफैक्ट्स का प्रयोग करते थे, और एक और ईरान के कुछ नगरों और दूसरी ओर बलूचिस्तान के कुछ नगरों से इनके संघर्ष का भी हमें इस समय के दौरान पता चलता है। एक विशाल भवन जिसमें खंभों की कतारें हैं, महल के रूप में पहचाना गया है, वो भी हमें प्राप्त होता है। दूसरा विशाल भवन मंदिर जैसा हमें प्रतीत होता है। इसी तरह से सदर्न बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में हमें बहुत सारे जो है वो इलाके प्राप्त हुए। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ है इन इलाकों में अर्ली हड़प्पन फेज में, अब मुख्यतः हमें ये समझना चाहिए कि अर्ली हड़प्पन फेज क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इस सभ्यता का वो अर्ली फेज है, वो शुरुआती दौर है जिसमें इस सभ्यता ने तरक्की करके और ये एक विकसित, विकासशील सभ्यता से विकसित सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है। मिट्टी के बर्तन खास जो हमें प्राप्त हुआ है इस समय दौरान, कई इलाकों में जो सिमिलर पॉटरी जो है, सिमिलर मृदभांड, सिमिलर जो हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो बहुत बड़ा योगदान डालते हैं इस सभ्यता को एक सभ्यता बनाने के रास्ते में। यहां हमें अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे मुंडीगाक की, यहां हमें सेलखेड़ी एवं लाजवर्द, लेपिस लुजूली एंड सेटाइट, ये जो मणियां, ये जो रत्न हैं, ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि इनका संबंध जो है वो मध्य एशिया के साथ रहा होगा, क्योंकि इन इलाकों में ये चीजें, ये मणियां जो है ये बाहर से मंगाई जाती थी, स्थानीय रूप से ये उपलब्ध नहीं होती थी। अब हम बात करेंगे क्वेटा घाटी की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये है क्वेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। अर्ली हड़प्पन साइट के रूप में हमें इसे जानते हैं। ये मुंडीगाक के साउथ ईस्ट में स्थित है। दक्षिण पूर्व में इस जो इलाका है क्वेटा वैली, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, घाटी हमें मिलती है। इस इलाके में भी हमें सिमिलरली, जैसे हमें मुंडीगाक में कई चीजें, मूर्तियां और कई जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यहां भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस इलाके में एक स्थान है, जैसे आप इसके साथ ही देख सकते हैं, दम्ब सादत, ये स्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, दम्ब सादत, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर ईंटों के बड़े बड़े घर पाए गए हैं, और ये सारे घर थर्ड मिलेनियम बीसीई से संबंध रखते हैं। कई प्रकार के चित्रित बर्तन
जो सिमिलर हैं मुंडी गाग यूटेंसिल्स के, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की मोहरें और तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग इस समय आमतौर पर किया जाता था। इसके अलावा हम एक स्थान और यहां जो है मार्क करेंगे, वो है राना घुंडई। ये जो स्थान आप देख रहे हैं राना घुंडई, ये स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। इसी वैली, क्वेटा वैली के अंदर जो स्थान आता है, और इस स्थान में हमें क्या प्राप्त हुआ है, वेरी माइन्यूटली पेंटेड पॉटरी विद जो है पेंटिंग्स, चित्रों के साथ जो पॉटरी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कुबड़े बैल का और जो काले रंग में है उसका हमें जो है प्राप्त होता है। ये इसकी जो पॉटरी है ये भी सिमिलर है। अगर हम बात करें क्वेटा दमसादत की इलाके की, ये जो सिमिलर पॉटरी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे आप जानते हैं और जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कोई इलाका है निंदोवाड़ी, ये जो इलाका है। इसके अलावा हम बात करेंगे बालाकोट की। बालाकोट तो अब वैसे भी फेमस रहा है क्योंकि इंडिया ने अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, वो इसीलिए बालाकोट की जो इलाका है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी मिला। इसके अलावा अंजीरा, ये देखिए ये है ये बस्ती अंजीरा, ये भी हमें प्राप्त हुई है इस समय के दौरान। तो ये जो बस्तियां हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के समाजों की जानकारी हमें प्रदान करती हैं। गांव और उपनगर कैसे स्थापित हुए वो भी हमें इसमें पता लगता है। और बालाकोट में तो विशाल इमारतों के अवशेष भी पाए गए हैं। बहुत सारे जो ये इलाके हैं जो आप जिसको मैंने मार्क किया है इस पिक्चर में, आपने देखा होगा इनका जो रिलेशन है यानी कि ओवरसीज ट्रेड है, ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, वो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी के साथ पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम आगे जो बात करेंगे वो है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये देख रहे होंगे, ये है इंडस रिवर, ये जो जा रही है यहां से, ये सारी इंडस रिवर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ही आपको सारा जो है वो प्राप्त होता है, चाहे वो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो सिंधु क्षेत्र में अगर हम बात करें अमरी, तो अमरी जैसे कि हमने पहले इसको, ये देखिए ये रहा अमरी, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है इलाका। अगर आप देखें रिवर इंडस के पास ये इलाका अमरी, इसकी अगर बात कर रहे हैं, इसकी खोज जो है 1929 में एनजी मजूमदार ये ने की थी। लोग पत्थर और मिट्टी ईंटों के मकानों में रहते थे। अनाज रखने के लिए अन्नगार भी बनाए गए थे। पेंटेड पॉटरी हमें यहाँ मिलती है। तो इस समय दौरान इन लोगों ने अपने इलाकों की किलाबंदी भी कर ली थी। अब किलाबंदी क्यों कर ली थी इसके बारे में एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो है वो उस समय भी ऐसी परेशानियां थी कि कोई हमला हो जाता था, उससे सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने इलाकों में कुछ कुछ आसपास दीवारें जो हैं ऊंची ऊंची खड़ी कर ली थी। इसके अलावा बहुत सारी और साइट्स हैं, जैसे रहमान ढेरी है, आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। और मेहरगढ़ आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली साइट है जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमें एक साइट और प्राप्त होती है यहाँ पे, तरकाई किला। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। सो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे पुरातात्विक सोर्सेज के आधार पर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान कई सारी फसलें जैसे गेहूं, जौ, मूंग मसूर की दालें और देसी मटर जो है वो बहुत मात्रा में यहाँ उगाए जाते थे। फसल काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल भी किया जाता था। और इस तरीके से हमें पता लगता है कि किस प्रकार ये सभ्यता डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही थी, तरक्की कर रही थी और विकसित सभ्यता के रूप में जो है हमारे सामने बाद में आती है। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब का जो हड़प्पा शहर है जिसकी हम बात करते हैं, हड़प्पा साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में प्राप्त होती है। इसके अलावा
एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो है कालीबंगन। अब कालीबंगन अगर आप मैप में देखें तो ये रही, ये जो है एक कालीबंगन। अब चूड़ियों से संबंधित है ये, इसे कालीबंगन, काली चूड़ियां भी उससे रिजेंबल इसको करते हैं। तो कालीबंगन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसकी खोज 1955 यानी 1955 में ए घोष ने इसकी जो है 55 में इसकी जो है खोज की थी। राजस्थान के घग्गर रिवर के लेफ्ट बैंक में ये स्थापित है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें खोज इस समय की जो प्राप्त हुई है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो है प्लोड फील्ड यानी हल से जुते हुए खेत। तो इस समय हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने हल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी डे बाय डे, और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से ये विकसित सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है। सो हड़प्पा सभ्यता का जो अभ्युदय है, जो एमर्जेंस है, वो हम ये कह सकते हैं द पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ द बर्थ ऑफ द सिविलाइजेशन आर ऑब्स्क्यूर बिकॉज वी हैव नॉट रेड देयर स्क्रिप्ट। हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा था। इनकी जो चित्रित लिपि है वो अभी तक पढ़ने में हम असमर्थ हैं। इसलिए हम ये बात समझ रहे हैं कि ये जो सभ्यता है, इसकी जब तक वो स्क्रिप्ट इसकी पढ़ी नहीं जाती तब तक इसके बारे में एग्जैक्टली बहुत सारी जो जानकारी है हमें वो प्राप्त नहीं होती। और हमें इसकी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत सारी साइट्स भी एक्सकेवेट नहीं हो सकी हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बहुत सारी कारणों की वजह से, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन हमारे इंडिया की बहुत है और उस घनी आबादी के कारण बहुत सारी साइट्स अनएक्सकेवेटेड हैं, जिस कारण इसके बारे में अभी बहुत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उन्नत खेती, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। दैट्स वाई जनसंख्या में वृद्धि हुई और ये सभ्यता छोटी सभ्यता से विकसित सभ्यता बनती चली गई। अब जब फसलें परिपूर्ण थीं, खाना इनके पास अच्छा था, तो व्यापार भी नेचुरल है, ऑब्वियस है कि व्यापार भी होगा। और उन्नत व्यापार के कारण ओवरसीज ट्रेड भी इनका बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में, मिस्र में हमें बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करती हैं। कृषक समुदाय में अधिक उपजाऊ भूमि हथियाने के लिए संघर्ष होता था। यही कारण है संभवतः कुछ समुदायों ने चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता के अभ्युदय के समय कोट, दिजी और कालीबंगन जैसी कई बस्तियां आग से नष्ट हो गई थीं। इसी कारण इसका व्हाट एग्जैक्ट कॉज फॉर दिस हमें आज तक नहीं पता चल पाया है। सो इस वीडियो में आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं इसका जो निचोड़ है मैं कल्मिनेट करता हूं। क्या है ये? इस वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और उन अवशेषों से हमने जो जानकारी हासिल की, हमें पता लगता है कि ये एक फेज या एक समय की बात नहीं है, ये कई 100 सालों की बात है। और इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए हम जब प्रयासरत होते हैं तो हम सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड से अर्ली हड़प्पन पीरियड की तरफ आते हैं। उसके बाद हम अर्ली हड़प्पन पीरियड से विकसित मेच्योर हड़प्पन फेज पर आते हैं और मेच्योर हड़प्पन फेज के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो होता है पोस्ट हड़प्पन फेज, जिसमें डिक्लाइन हो चुका है एक सभ्यता। जैसे आप एक गेंद उछालते हैं, उसको जमीन से उछालते हैं, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो वापस नीचे आ जाती है। तो इसी प्रकार एक सभ्यता जो शुरू हुई नीचे से, बहुत विकास हुआ और अंततः उसका पतन हुआ। और पतन होने के बाद हम जानते हैं जैसे उस सभ्यता के अवशेषों पर नई सभ्यता ने जन्म लिया। सो अगले अंक में हम बात करेंगे इस सभ्यता के डिक्लाइन की, क्योंकि हमारा जो इसके अगला यूनिट है उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस सभ्यता का विकास हुआ और इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारी जो है जानकारी हमें मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग विद मी। पुनीत आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और जानकारी लेकर। धन्यवाद।